CLAT 2026 is on 7th December and I know exactly what you are worried about. You are worried about कि कट ऑफ क्या जाएगा, कि मुझे कितना स्कोर करना चाहिए ताकि मैं इतनी रैंक ला सकूं कि टीयर 1 NLUs में मेरा एडमिशन हो सके. तो ये रहा तुम्हारा CLAT 2026 का कट ऑफ. देखिए, रैंक कट ऑफ को किसी भी तरीके से समझना या जानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है. मैं आपको ये बात 5 years के डेटा के बेसिस पे रिसर्च करके बता रही हूं. सो लेट्स गेट इनटू द फैक्ट्स. देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे इस शीट में आपको ये दिखाई दे रही होगी कि एनएलएसआईयू बैंगलोर की 5 साल की जो रैंक में वेरिएशन है वो सिर्फ और सिर्फ 55 रैंक्स का है. नालसार में 47 रैंक्स एंड एनयूजेएस में 64 रैंक्स का डिफरेंस दिखता है. अब हम बात करते हैं कि ये चीज क्यों होती है. देखिए, सबसे पहले 2020 का डेटा अगर आप देखोगे तो क्लोजिंग रैंक वाज 59. वहीं 2025 में इट हैज रेज्ड टू 112. लेकिन इसका रीजन ये नहीं है कि रैंक कट ऑफ बार बार चेंज हो रहा है. नो, रैंक कट ऑफ चेंज नहीं हो रहा है कि कोई नालसार ऐसा नहीं बोल रहा है कि बीच की 10 रैंक को हम एडमिशन नहीं देंगे. नहीं, ऐसा नहीं होता है गाइस. ऑब्वियस सी बात है, जितनी सीट्स होंगी उतना ही तो इनटेक होगा. नॉर्मल सी बात है. देखो, 2020 में द इनटेक वाज ओनली फॉर 120 सीट्स. वहीं इन 2025 it has raised to 310 seats. That's a huge amount of raise. और ये variation is much higher than the cutoff variation that you are looking for. तो यही चीज आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. The 2025 NLSIU Bangalore category wise closing ranks. ये सारी ही कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक्स थी, जस्ट ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि इतनी रैंक तक हमको लाना ही है. अब इस रैंक के बेसिस पे मुझे मालूम है कि एंजाइटी ये आ जाती है कि भाई फिर स्कोर क्या लाना है. कोई एक बात तो समझ में आई, कोई एक बात तो समझाए कोई कि क्या करना है. ये नालसार की भी आप रैंक देख सकते हैं कैटेगरी वाइज, लेकिन ये रैंक देख के आप करोगे क्या, क्योंकि जो स्कोर कट ऑफ होता है उसको भी बताना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. देखो, रैंक कट ऑफ जो होता है वो बहुत इजी होता है, इसलिए हर कोई एग्जाम के पहले और एग्जाम के बाद एक बार आपको रैंक कट ऑफ जरूर बता देता है, क्योंकि वो इजी है. ज्यादा से ज्यादा जो रैंक कट ऑफ में थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है वो वेकेंट सीट्स की वजह से आ सकता है, वो थोड़े बहुत इधर उधर से आ सकता है कि टीयर 2 एनएलयू मिल रहा है किसी बच्चे को, उसने प्राइवेट कॉलेज के लिए टीयर 2 एनएलयू छोड़ दिया तो वहां पे वेरिएंट आ सकता है, लेकिन उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है. अब स्कोर कट ऑफ कोई भी तुम्हें क्यों नहीं बताता है, अब मैं तुमको इसका भी रीजन बताती हूँ. तो देखिए, ये है 2020 से लेके 2024 तक के सारा एनालिसिस कि अगर आपको टॉप 5 एनएलयूज चाहिए तो आपको कितना स्कोर करना पड़ा उस पर्टिकुलर ईयर में, उस पर्टिकुलर एग्जाम पेपर को सॉल्व करके. तो 2020 का जो पेपर आया था वो मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल का था, जिसकी वजह से 92 to 102 मार्क्स लाना जरूरी था. 2021 में वहीं एक डिफिकल्ट पेपर आया था जिसकी वजह से 90 to 100 मार्क्स वर ऑल्सो आइडियल. 2022 में इजी पेपर आया था जिसकी वजह से कट ऑफ इतना हाई गया था कि 100 to 110 तक गया था. कट ऑफ 2023 में फिर से लो हो गया था क्योंकि पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था, जिसकी वजह से कट ऑफ वाज 98 to 108. 2024 में ऑल्दो एक इजियर पेपर आया था, लेकिन फिर भी कट ऑफ स्कोर जो था वो लोअर ही था. तो समझ में नहीं आता है, कट ऑफ स्कोर भी प्रिडिक्ट करना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. रैंक्स तो स्टेबल ही रहती हैं, लेकिन जो स्कोर्स तुम्हें चाहिए उन रैंक्स को अचीव करने के लिए वो इतना ज्यादा चेंज होते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते. यू मस्ट बी थिंकिंग कि जब कुछ मैटर ही नहीं करता है तो चिया दीदी हमें बता ही क्यों रही है. क्योंकि देयर इज वन बेसिक रीजन कि देर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू शुड नो, कि तुम्हारी प्रेपरेशन पे इसका कोई असर ना पड़े. क्योंकि सिर्फ दो ही सिनेरियोज हो सकते हैं, either the paper is going to be easy or it's going to be difficult. अगर easy पेपर आता है तो तुम अपने एग्जाम सेंटर से निकल के एक्सट्रीमली खुश हो कि तुम्हारे 105 मार्क्स आ सकते हैं, 110 मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन वही स्कोर हो सकता है 200 से 300 और स्टूडेंट्स का हो. उस केस में तुम सबके मार्क्स और रैंक जो होगी वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगी एंड शायद टीयर 1, टीयर 2 या टीयर 3 एनएलयू मिल जाए. लेकिन अगर पेपर डिफिकल्ट आता है एंड तुम अपने एग्जाम सेंटर से बहुत ज़्यादा दुखी बाहर निकलते हो, तुम्हारा 95 स्कोर से ज़्यादा नहीं आ रहा है, लेकिन तुम्हारे अलावा और किसी का भी इतना अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि तुम अपने ड्रीम एनएलयू पहुंच जाओ, हो सकता है कि तुम एनएलएसआईयू पहुंच जाओ. क्या बात कर रहे हो,
तुम्हें ऐसा लगा कि तुमको मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम बताऊंगी एंड उसका सोल्यूशन नहीं बताऊंगी। ऐसा हो सकता है? क्या तुम अपनी चिया दीदी को नहीं जानते? उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। सोल्यूशन सिर्फ इतनी सी बात करता है कि तुम्हें दो चीजों को अच्छे से मेंटेन करना है एंड दैट इज अटेम्प्ट एंड एक्यूरेसी। दैट्स इट। मुझे पता है तुम बुद्धू हो, तो इसलिए सोच रही हूँ एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। आओ बैठो। देखो, सबसे पहला एग्जाम्पल है अदिति का। अदिति ने ये सोचा कि वो बहुत सारे अटेम्प्ट्स करेगी लेकिन एक्यूरेसी पे उतना ध्यान नहीं देगी। तो उसने कितने अटेम्प्ट किए? उसने 100 एंड 110 तक अटेम्प्ट किए, लेकिन एक्यूरेसी सिर्फ और सिर्फ 75%, जिसके बेसिस पे उसके सिर्फ 68 to 70 मार्क्स आ सके, जिसके बेसिस पे उसके लिए किसी भी टीयर 1 एनएलयू को क्रैक करना वाज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और दूसरा स्टूडेंट था आयुष, जिसने ये सोचा कि एक्यूरेसी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चाहे अटेम्प्ट थोड़े से इधर उधर हो या ना हो। लेकिन दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, क्योंकि एक्यूरेसी भी होना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए एंड आपकी एक्यूरेसी वाज 90%, देन ऑल्सो यू आर नॉट स्कोरिंग इनफ मार्क्स टू गेट इनटू द टीयर 1 एनएलयूज। तो उसका क्या फायदा निकलता है? लेकिन नेहा शाड़ी निकली। नेहा ने क्या किया? अटेम्प्ट और एक्यूरेसी को एकदम परफेक्ट रखा। उसने 95 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए एंड उसमें उसकी एक्यूरेसी वाज 90%। कैन यू इमेजिन? दैट्स क्रेजी। ऑब्वियसली शी हैड टू गेट एन AIR दैट वाज वर्थ सेंडिंग हर टू NLSIU। जब कोई भी तुमसे बोलता है ना कि इस साल डिफिकल्ट पेपर आने वाला है, तो उससे डरो मत। उसको सामना करने के लिए अपनी मैक्सिमम स्किल्स को बिल्ड करो। कोशिश करो कि डिफिकल्ट पेपर आए, इजी पेपर आए, मीडियम पेपर आए, कैसा भी पेपर आए, तुम रेडी हो उसके लिए। एंड दैट इज व्हाट आई वांट फॉर यू। आई होप आई सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, बाय।